हेलो फ्रेंड्स, आई एम चंपक कुमार गांगुली। मैंने अभी आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी का नाम है कालिदास और मैं ये कहानी एक वीडियो के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो सुनिए मेरी कहानी। कालिदास। कालिदास धूप में चल चल कर थक गए हैं। वो काफ़ी परेशान, टायर्ड और थार्स्टी भी हो गए, यानी उनको काफ़ी तृष्णार्थ है। उनको अभी पानी चाहिए। वो एकदम बिल्कुल थक गए हैं। तो पानी के तलाश में वो आमने सामने देखना शुरू किया और देखा कि एक घर है सामने और उस घर के बरामदा में एक लेडी बैठी हुई है। तो कालिदास ने क्या किया, धीरे धीरे चलकर उन लेडी के पास पहुंचा और पूछा कि माँ, मैं बहुत दूर से धूप में घूमते हुए आ रहा हूँ। मैं काफ़ी क्लांत हूँ, मुझे कुछ पानी दीजिए, यानी थोड़ा सा मुझे पानी दीजिए। तो माँ ने कहा, मैं आपको पानी दूंगा, लेकिन मैं तो आपका परिचय ही नहीं जानता। आप कौन हैं? आपका आइडेंटिटी कम से कम बताइए कि आप कौन हैं। तो कालिदास ने बोला कि मैं एक ट्रेस पासर हूँ, यानी पथयात्री हूँ। तो माँ ने बोला कि पथयात्री आप कैसे हो सकते हैं? पथयात्री तो पृथ्वी में दो ही चीज है, एक है सान सूरज, दो है मून चंद्रमा। आप इन दोनों में से कौन हैं? तो कालिदास ने बोला कि तब मैं आपका अतिथि हूँ। अतिथि का सत्कार करना तो मेरा धर्म है, यानी आपका भी धर्म है। आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। तो माँ ने फिर बोली, इस पृथ्वी में गेस्ट दो ही आदमी हो सकते हैं। एक है मनी, यानी वेल्थ, यानी धन, और दूसरी है यूथ, यानी जुबा। आप इन दोनों में से कौन है? इन लोग आते हैं और चले जाते हैं। इन लोग सही तरह का अतिथि है। कालिदास पराजित हो गए और काफ़ी हताश भी हो गए। उनको इतना जोर प्यास लगा कि वो और बात भी नहीं कर सकता था। उसने बोला कि तब मैं एक टॉलरेबल आदमी हूँ। तो माँ ने बोला, इस पृथ्वी में सिर्फ दो ही टॉलरेबल चीज होता है, जैसे अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी। क्यों ये टॉलरेबल है? ये भले बूढ़े सभी आदमी को ले करके चलते हैं। और दूसरा है ट्री, यानी वृक्ष। आप वृक्ष पर कितनों भी पत्थर मारे, वृक्ष आपको मीठा मीठा फल देते ही रहेंगे। यही दोनों संसार में टॉलरेबल चीज कहा जाता है। कालिदास को अभी काफी हताश होने लगी। कालिदास उसने और बात करने का भी उनका हिम्मत नहीं है, लेकिन क्या करे वो? पानी मिले तब ना, माँ उनको पानी दे तब ना। तब वो चिल्ला के बोला
कि मैं एक चीटर हूं, माँ मैं एक ठगबाज हूं। तो कालिदास जब चिल्ला के बोले तो माँ ने बोले, देखो इस पृथ्वी में दो ही चीज यानी दो ही आदमी चीटर या ठगबाज हो सकता है। एक है राजा द किंग, जो कि कुछ जानते नहीं हुए भी अपना राज्य को शासन कर लेते हैं, और दूसरा है राज पुरोहित यानी राज पृष्ठ। वो क्या करता है, अपने राजा को खुश बनाने के लिए सच को झूठ, झूठ को सच बता देते हैं। अभी कालिदास काफी हताश, निराश और तृष्णार्त हो गए हैं। उनको बात करने की और इच्छा नहीं है। कालिदास बोले, माँ मुझे और बात करने की इच्छा नहीं है, आप मुझे कृपया थोड़ा पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख गया है, मुझसे और बात नहीं किया जा पा रहा। तो माँ ने बोली, आप थोड़ा देर रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तो कालिदास को लगा कि ये आवाज थोड़ी सी अलग है, पहले जैसा माँ बोल रही थी उस आवाज तो नहीं है। कालिदास को लगा, कालिदास जब देखी माँ की तरफ तो कालिदास ने देखा कि स्वयं माँ सरस्वती अपनी सामने खड़ी है। कालिदास झुक करके उनको प्रणाम किए और बोले कि माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपको नहीं पहचाना और आपसे यूं त्यों जो भी हो आपको कह दिया। तब माँ ने बोली, देखो बेटा, नॉलेज या ज्ञान किसी आदमी को हम्बल बनाता है यानी विनय देती है, गर्व नहीं। तुम्हें गर्व हो गया है, इसीलिए तुम्हें इतना परेशानी होना पड़ रहा है। तुम रुको और तुम अपने अंदर से तुम्हारी गर्व यानी प्राउड हटा दो, तुम्हें कुछ क्षति नहीं होगी, बल्कि दुनिया तुम्हें और ज्यादा पूछेगी और तुम्हारे बारे में सोचेगी कि कितनी विनय आदमी है कालिदास। यही बोल के माँ ने बोली कि आप रुको, बस आप थोड़ा सा रुको, मैंने पानी लेकर आता हूँ। तब जाके माँ घर का अंदर गए और थोड़ा सा पानी कालिदास को दिए। कालिदास पानी पिए, फिर माँ सरस्वती को पैर छू के प्रणाम किए और बोले कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज से मैं न गर्व करूँगा और न यूं त्यों किसी को कुछ बोलूँगा। मैं समझ गया कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं, बस आप एकदम बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं आज से विनय और नम्रता के साथ सभी के साथ बात करेंगे।